जिसकी आवाज़ जनता के बीच निकल के आ रही होगी, जो किसान, युवा और दलित शोषित पीड़ित के बात को रखने वाला होगा। ऐसे युवा, ऐसे नेता जो हमारे पार्टी में हैं, जो हमेशा लड़ते आए हैं, और सर्वे और सारे जो पार्टी के एस्पेक्ट्स हैं वो पूरे होंगे, उनको टिकट दिया जाएगा। हरियाणा स्पेस में अनिल खत्री इस समय गोहाना में मौजूद है और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के प्रभारी भी हैं, महासचिव भी हैं, मनीष चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज जिस तरह से यात्रा निकाल रही है, मशाल यात्रा, तो क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? हमारा कैंपेन है रोज़गार दो, न्याय दो। आज हरियाणा का युवा प्रदेश में नौकरी के लिए भटक रहा है। आप देखिए कि हरियाणा के युवा को नौकरी के लिए इजराइल भेजा जा रहा है, जहाँ पे बम धमाके हो रहे हैं। हरियाणा में सीईटी की 10 साल से कोई वैकेंसी निकली नहीं है कि यहाँ के युवा अपने लिए पात्रता पूरी कर ले। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 62% पोस्ट वैकेंट है। चारों तरफ से बेरोजगारी का आलम चरम पे है। ऐसी स्थिति में यूथ कांग्रेस हरियाणा के युवाओं को न्याय के लिए रोज़गार दो, न्याय दो कैंपेन लॉन्च किया है। साथ ही अग्निवीर योजना जो है, जिसमें 17.5 साल से 21.5 साल तक 4 साल का टेन्योर होता है, और एक युवा अगर उसमें जॉब पे आता है, 4 साल में रिटायर हो जाता है, उसके बाद का उसका भविष्य को पता नहीं है। ना सैनिक का दर्जा मिल पाता है, और अगर शहादत हो जाती है तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिल पाता, ना उसके बराबर उसको पेंशन और उसके लिए कोई प्लानिंग पॉलिसी बन पाई है। तो ऐसी स्थिति में हमारे हरियाणा से सेना में भी युवा जाते हैं और सभी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनके साथ छलावा जो हो रहा है उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे एक मशाल यात्रा निकाल के युवाओं के अंदर एक जोश जगाने के साथ एक प्रेरणा पुंज के रूप में उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। सर, भाजपा चुनाव की तैयारियां कर रही है, बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं, कांग्रेस यात्रा निकाल रही है, राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं, आप लोग भी यात्रा निकाल रहे हैं, तो कैसे चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? तो यात्रा निकालना और जनता के बीच में जाकर संवाद करना, जनता से बात करना, जनता की समस्याओं को समझ के उसको अपने मैनिफेस्टो में डालना, यही तो काम होता है। रैलियां, बड़ी बड़ी रैली करके भाषण, तो आप जानते हैं कि हमारे जुमलावीर प्रधानमंत्री करते क्या क्या हैं। 15 लाख युवाओं को रोज़गार दूंगा, आधार को निराधार बोल दिया, बाद में वो जीवन का आधार बन गया। उन्होंने जो है 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दूंगा, 15 लाख रुपये अकाउंट में, बड़ी बड़ी बातें करी ना। आज उन रैलियों का औचित्य क्या निकल पा रहा है? जो बातें पूरी नहीं हो पा रही। हरियाणा में सरकार जब बनने जा रही थी तो कहा था कि वृद्धा पेंशन जो है 5,000 की जाएगी, वो आज तक नहीं हो पाई। यहाँ से सरकार बनी थी तो ये कहा गया था कि 75% हरियाणा के युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। अब कोर्ट का हवाला दे के उसको छोड़ दिया गया है। तो वो रैली करने का फ़ायदा ज़्यादा अच्छा है, या आपसी जनता के बीच जाके उनकी समस्याओं को समझ के उसका समुचित निराकरण की बात की जाए? तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव तो बिल्कुल नज़दीक आ गए, भाजपा ने जो बूथ हैं वहाँ तक बस्ते पहुँचा दिए हैं, कांग्रेस की किस तरह की तैयारी है? हमारा भी घर घर चलो अभियान चल रहा है, जिसके माध्यम से हम घर घर जाकर कांग्रेस के संकल्प पत्र जो कांग्रेस ने वो वितरित कर रहे हैं, और जो हमारा संकल्प है, चाहे वो गैस सिलेंडर का दाम 450 रुपये करना हो, चाहे 300 यूनिट बिजली माफ़ करना हो, चाहे किसानों का कर्जा माफ़ करना हो, चाहे वो जो पोर्टल की जो हर चीज़ें पोर्टल का ला कर रखे उसको ख़त्म करना हो, युवाओं को रोज़गार देने की बात करना हो, सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग घर घर जाकर जनता के बीच में अपने मैनिफेस्टो को लेके आगे संकल्प को लेके जा रहे हैं, और जनता के बीच में उनसे अपील कर रहे हैं कि अब की बार एक बार फिर कांग्रेस सरकार जो 10 साल का स्वर्णिम कार्यकाल आपने देखा था, उसी कार्यकाल को दोहराएं और हरियाणा के विकास में योगदान दें। 400 पार का नारा भाजपा की तरफ से दिया जा रहा है, मोदी की गारंटी की एक वैन गाँव गाँव जा रही है, और इस तरह से जब वो कह रहे हैं तो कांग्रेस किस तरह से? मोदी की गारंटी को जुमला गारंटी बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही अमित शाह ने कहा था कि चुनावी जुमले होते हैं, गारंटी नहीं होती। तो ये इसका हम पर्दाफाश कर रहे हैं, और वो नारा देने में माहिर है, कुछ भी नारा दे सकते हैं। हम धरातल पे उनको हरा के दिखाएंगे। किस तरह के उम्मीदवार होंगे अगर बात करें चुनाव की, किस तरह तैयारी आप लोगों की है? जो ज़मीनी साथी होगा, जिसकी आवाज़ जनता के बीच निकल के आ रही होगी, जो किसान, युवा और दलित शोषित पीड़ित के बात को रखने वाला होगा। ऐसे युवा, ऐसे नेता जो हमारे पार्टी में हैं, जो हमेशा लड़ते आए हैं, और सर्वे और सारे जो पार्टी के एस्पेक्ट्स हैं वो पूरे होंगे, उनको टिकट दिया जाएगा। तो आप लोग, जैसे आप हरियाणा के प्रभारी हैं, आपने हरियाणा को जानने की कोशिश भी की होगी, तो क्या लगता है हरियाणा में क्या माहौल है? जब भी तो मैं आपसे बोल पा रहा हूँ, मैंने हरियाणा की सारी बातें जो मैं आपके बीच में रख पाया, तो मैं घूम रहा हूँ, जान रहा हूँ, और हरियाणा में कांग्रेस का अच्छा माहौल है। 10 सीटें हैं जैसे हरियाणा में, आपको 10 के 10 जीती हुई दिखाई देंगे। ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है आपकी बातों में? बिल्कुल, काम कर रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं, और पहले भी काम करके दिखाया। पुराने काम के आधार पर, भविष्य की योजनाओं के आधार पर हम जीतने की बात कर रहे हैं।